हमास को विक्टिम किसने बताया था? मोहम्मद फरहान, हमास को विक्टिम किसने बताया? मैडम आप हमास हमलावर, इजराइल को हमला करने वाला, इजराइल को दोषी किसने बताया? असदुद्दीन ओवैसी ने क्या नहीं बताया? आपने बताया ना इन्होंने क्या कहा कि हमास का, सुन लीजिए आप इन्होंने क्या कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आतंकियों का समर्थन करते हैं। अरे सर, फिर आपने बाकी बातें भी तो कर दी कि आप आतंकियों को छुड़ाने के लिए यहाँ तक चले जाते हैं। फिर बात होगी कि आतंकियों के मारे जाने पे आंसू कौन कौन बहाता है, फिर उसकी भी बात निकलेगी। इसलिए उस तरफ मत जाइए ना। के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। फरहान जी रुकिएगा जरा, डिरेल मत करिए ना सर, डिरेल मत करिए इसको प्लीज सर। पूर्णिमा जी, मैं आपके एडिटोरियल से कहना चाहूंगा, आप हैदराबाद में ओवैसी साहब का बयान निकाल लीजिए, यदि मैं गलत हूं तो, और नहीं तो मैं भेज देता हूं बयान, जिसमें उन्होंने आतंकवादियों को कानूनी सहायता देने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये बेगुनाह लोग को पकड़ा है बनाया गया था, जिसको और हम देंगे इनको जो है। सर आप लोग कुछ भी कहते रहिए, मैं तो यही पूछ रही हूँ कि नेग्लिजेंस किसका है? कैसे हमास के आतंकियों को मंच दे दिया गया? कैसे एक आतंकी अपना प्रवचन देकर चला जाता है, रैली में संबोधन करके चला जाता है, बुलडोज हिंदुइज्म, बुलडोज जुइज्म की बात करके चला जाता है, और किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगती है? फिर आप लोग तथ्य देते रहिए। नहीं सर, ये तो 100% कंडेम होना चाहिए ना, इसकी तो बख्श ना होनी चाहिए पूरी तरीके से। कैसे हो जाता है ये? मैं बताता हूँ पूर्णिमा जी आपको। राज्य सरकार कानून व्यवस्था, परमिशन देना, सभा करना, ये सारा केंद्र सरकार निर्णय नहीं देती है। नहीं तो ये तो कल कहेंगे कि आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो आप आतंकवादी संगठन तो पहले घोषित कर लीजिए। 7 अक्टूबर को घटना घटी थी, अब तक आपने हमास को आतंकवादी संगठन तो घोषित किया नहीं है। आपने हमास को पहले आतंकवादी संगठन तो भारत सरकार घोषित कर दे। आपने अब तक हमास को कोई भाई हमास को आपने आतंकवादी संगठन ही घोषित नहीं किया है। अरे तो विश्व ने कर रखा है, कीजिए तो आप। अरे तो विश्व ने कर रखा है भैया। अरे भाई विश्व के करने से क्या होगा? आप भारत ने किया है, भारत ने तो नहीं किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का यही दोहरा रवैया है जो के शर्मा जी के बयान में दिख रहा है। आप सबकी जिम्मेवारी तय कर दीजिए, लेकिन केंद्र में आप बैठे हुए अपनी जिम्मेवारी सब भाग लीजिए। बदतमीजी क्यों हो रही है? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। सवाल पूछा हूँ आपसे आपके चैनल में। राहुल लाल को इतना ज्ञान नहीं है पहले। हम बिल्कुल ज्ञान है, आतंकी संगठन को विश्व ने प्रतिबंधित किया हो। हमास हमारे यहाँ नहीं है ना, हमारे यहाँ नहीं है उसका अभी। वो विश्व में जो है वहां पर जो है 7 अक्टूबर को घटना घटी ना। आप देखिए ये काम तो नहीं कर सकते कि विदेश नीति में आप अलग चाल चलिए। अब देश के टीवी चैनल पर भारतीय जनता को आप गुमराह करने का काम कीजिए। कौन सा विदेश नीति में अलग चाल है? आपका बताइए, अगर आपको आतंकवादी संगठन उसे घोषित करना होता 7 अक्टूबर को घटना घटी। राहुल लाल जी मुझे एक बात बताइए सर, आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगी। क्या सर आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगी? राहुल लाल जी मुझे एक बात बताइए, जिस दिन ये हमला हुआ इजराइल पर, उस दिन क्या भारत ने नहीं कहा कि आतंकी घटना की वो निंदा करता है? ये बोला या नहीं बोला? आतंकी घटना की निंदा करता है भारत, ये बोला या नहीं बोला? प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, फिर कौन है वो? फिर किसकी निंदा कर रहे हैं वो? ये बताइए ना, भारत फिर किसकी निंदा कर रहा है? मैं वही उसीलिए तो सारा कंफ्यूजन फैला भाई। कैसे कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमास आतंकी संगठन है, फिलिस्तीन और हमास अलग अलग है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जिसको कंफ्यूजन है वो अपना चश्मा उतार कर बैठे, क्योंकि वो अपना चश्मा नहीं उतारेगा तो जो केरल में हुआ राहुल लाल जी, वो फिर से होगा। अगर आपने चश्मा नहीं बदला, 10 पैरोकार पैदा हो जाते हैं किसी भी आतंकी संगठन के लिए, कह देते हैं उनका सपोर्ट करते हैं। नहीं जी, आतंकी संगठन नहीं है ये। हमास को लेकर ही क्या, 1 सेकंड राहुल लाल जी, क्या अपने ही देश में हमास को लेकर स्टैंड क्लियर है सबका? एक सुर में है, सब मानते हैं कि वो आतंकी संगठन है? नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। आप 26/11 नहीं भूल सकते, आप दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट नहीं भूल सकते। मैं ये पूछ रही हूं, मेरा सवाल ये है कि कैसे हमास के आतंकी को मंच दे दिया? आतंकवाद का महिमा मंडन भारत की धरती पर कैसे हो रहा है? कैसे किसी ने उसकी इजाजत दे दी? देखिए 2 चीजें, नैतिक तौर पे वो गलत हो सकता है, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं है जब तक आप। अरे सर, गैर कानूनी नहीं है कह के क्या बच निकलेंगे क्या? गैर कानूनी नहीं है ये कह के बच निकलेंगे क्या? पे बनती है कि वही भारतीय, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? वो लोग बुलडोज हिंदुइज्म की बात करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपके देश में हिंदुइज्म है और वो कहते हैं बुलडोज हिंदुइज्म, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? राहुल लाल इससे
उसकी व्याख्या 10 तरीके से लोग करते हैं भाई। कैसे? भारतीय जनता पार्टी वाले तो आप बुलडोज कर देंगे क्या उसको? नहीं, हम लोग आप बुलडोज पसंद ना पसंद, अग्री करना डिसअग्री करना, लेकिन क्या बुलडोज हो जाएगा वो? बुलडोज देखिए, मरने वाली संख्या करोड़ों में है, क्या बुलडोज कर देंगे उसको? सर पूर्णिमा जी देखिए, मैं उस बात का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन मैं बेसिक चीज ये है कि एक आतंकवादी संगठन को आपको अगर आप उसको दिल से मानते तो आप करते नहीं है। तो चूंकि आपको पता है कि मैं आपको नहीं, आपको अभी दिल से पता नहीं चला कि हम लोग हमास को आतंकी संगठन मान रहे हैं? नहीं पता चला? कहां मान रही है? भारत सरकार ही नहीं मान रही है। और मैं तो कह रहा हूं कि 7 अक्टूबर को जो घटना घटी वो भी आतंकवादी था। पूर्णिमा जी सुन लीजिए, ये कहां का बेवकूफ आदमी बैठा है? कहां का नहीं, बेवकूफ? सर, आप एक बता दीजिए ना। आपने, मैं तो आपके ज्ञान में सवाल उठाता हूं, क्या हिजबुल्लाह भारत में आतंकवादी संगठन है? आप अपनी जिम्मेदारी मत पूरा कीजिए, राहुल लाल को बेवकूफ बोल दीजिए। एक सेकंड सर, शर्मा जी इस तरीके की लैंग्वेज नहीं प्लीज। कोई नहीं, बेवकूफ जिसको नहीं इसकी समझ नहीं सब है सम्मानित कि पैनल है। जिस स्तर पर जो प्रतिबंधित संगठन नहीं है, सर, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, कैसी लैंग्वेज करनी पड़ रही है आपसे? इजराइल के राजदूत को क्यों कहनी पड़ रही है कि भाई आप आतंकवादी संगठन घोषित कीजिए उसे? ऐसा नहीं कि विदेश नीति का सारा घटनाक्रम पर नजर आती है शर्मा जी। पूरा विश्व में भारत नहीं आता क्या? मैं एक सवाल करना पूरे विश्व में भारत नहीं आता क्या? एक चीज बता ठीक है। दीजिए, आप आतंकवाद को लेकर ये विदेशी धरती से चलने वाला 7 अक्टूबर का घटनाक्रम गलत था। मैंने उसके बाद राहुल लाल जी, मैंने इसको क्लियर कर दिया पहले ही, आप इसके इर्द गिर्द घूमते रहिए, लेकिन आतंकी संगठन कहा, आतंकी हमले की निंदा की भारत ने, हमास के, ये क्लियर है। और देश में बैठे हुए लोग फिलिस्तीन के साथ हमास को मिलाकर कंफ्यूजन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, जबकि भारत ये बहुत क्लियर है कि फिलिस्तीन की बात अलग है, हमास आतंकी संगठन है और उसने इजराइल पर जो आतंकी हमला किया उसकी निंदा की जाती है, और वो किसी भी तरीके से वो बर्दाश्त नहीं है।